गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी उजाड़ हवेली थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी की तो कभी रोने की। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में 4 दोस्त थे, रवि, अजय, सीमा और प्रिया। वे हमेशा साहसिक कामों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंधेरी रात में वे चारों हाथ में टॉर्च लिए हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और पेड़ों पर उड़ते चमगादड़। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का एक झोंका आया। हवेली के अंदर गहरी खामोशी थी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। डरते डरते वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां एक बड़ा कमरा था। कमरे में पुराना फर्नीचर बिखरा हुआ था। तभी एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। सभी डर गए, लेकिन सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए उस कोने की ओर टॉर्च मारी। वहां कुछ भी नहीं था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। चारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वो परछाई बोलने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह मेरी है। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। चारों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी परछाई ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो परछाई एक महिला की थी, जिसका नाम राधा था। वो इस हवेली की असली मालिक थी, लेकिन उसकी संपत्ति के लालच में उसके रिश्तेदारों ने उसे मार दिया था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में फंसी हुई थी। राधा ने उनसे मदद मांगी। उसने कहा कि अगर वे उसकी हत्या के सबूत गांव के मंदिर के पुजारी को देंगे, तो वह मुक्त हो जाएगी। चारों ने हिम्मत जुटाई और उसकी बात मानी। अगले दिन वे मंदिर पहुंचे और पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने विशेष पूजा की और राधा की आत्मा को शांति प्रदान की। उस दिन के बाद हवेली से किसी भी तरह की आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वाले भी अब उस हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे। इस घटना ने ये सिखाया कि डर से लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और सच्चाई हमेशा डर को हराती है।